हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से जो हमारे पास रिएक्शन वाला पार्ट होता है, यानी कि K2Cr27 और KMnO4 की रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिएक्शंस की बैलेंसिंग भी सीखेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स सब कुछ पढ़ लिया, बस ये पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि हम उसे डिफरेंट लेक्चर में कर रहे होंगे। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, एक वन शॉट वीडियो है, लेक्चर का रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक जाइए और उसको देखिए अगर नहीं देखा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो K2Cr2O7 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हम इसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसमें हम लोग। तो K2Cr2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम Cr की निकालते हैं, पोटेशियम हो गया आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है तो 2 पोटेशियम है। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, उसको x मान लेते हैं, 2 Cr है तो 2x हो गया। ऑक्सीजन की -2 थी तो 7 2 14, सबका समीशन आपका 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया +6। तो सबसे पहले नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो गया नेम और ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हम कलर की बात करते हैं इसकी। तो इसका कलर होता है डार्क ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न डी ट्रांजिशन बिल्कुल भी नहीं है, उसका रीज़न है लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो उसे शॉर्ट में कहा जाता है LMCT। ऐसा तब देखने को मिलता है, अगर आप देखें यहाँ पर तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, 4 और 2 6, लास्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास होता है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ Cr, और यहाँ पे है हमारे ऑक्सीजन जिनको आप लिगेंड्स बोल सकते हो यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस बार एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम, इसीलिए इसे बोला गया लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसकी वजह से ये कैसे कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज। आगे जाके हम KMnO4 पढ़ेंगे, पर्पल कलर, उसका रीजन भी यही है, ड्यू टू LMCT। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट से जुड़ के बनता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो हम टेट्राहेड्रल यूनिट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज और ये रहा एक नेगेटिव चार्ज। तो एक टेट्राहेड्रल यूनिट ये है और एक टेट्राहेड्रल यूनिट ये है, तो दो टेट्राहेड्रल यूनिट से जुड़ के ये बनता है। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है आपकी 179 पिकोमीटर। वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, बस मैं कुछ डेटा से आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। और ये वाले जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है या फिर ये बॉन्ड या ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की बात करें, इस बॉन्ड की बात करें और इस बॉन्ड की, इन सभी की बॉन्ड लेंथ होती है 163 पिकोमीटर। कितना होता है? 163 पिकोमीटर। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ क्या निकल कर आती है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये, अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज है, ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पे नेगेटिव हो। आप बोलेंगे सर यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते थे हम, है ना, ये नेगेटिव यहाँ लिख सकते थे, डबल बॉन्ड यहाँ लगा, ऐसा कर देते हैं ना। देखो आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि सर डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, डबल बॉन्ड यहाँ से हटाइए, यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, अभी देखो अभी क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे से सिंगल बॉन्ड है, थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, उससे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे यहाँ पर है। इसका मतलब इन सब में बराबर डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये डबल बॉन्ड सब जगह घूम रहा है। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ सकता। देखिए यहाँ दो बॉन्ड बन चुके हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला जो सिंगल ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एक प्योर सिंगल बॉन्ड बना रहा है। प्योर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। क्लियर हुआ? तो कितने ऑक्सीजन रेजोनेंस में आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑक्सीजन एटम्स किस में है आपके? रेजोनेंस में है, जिस वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। एक ऑक्सीजन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने देख लिया।
ज्योमेट्री अगर मैं बताऊं तो दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स जुड़ी हुई। हाइब्रिडाइजेशन बहुत यूनिक होता है, SD3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने इसका कॉन्सेप्ट सिखाया है, फिलहाल उस पर बात करने का टाइम नहीं है। अभी याद कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि SD3 नॉट SP3, SD3 ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो स्ट्रक्चर देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, कलर देख लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। अगर मैं सोर्स की बात करूं इसके कि इसे बनाया कैसे जाएगा, तो बेटा इसका सोर्स होता है पायरोल्यूसाइड, इसका नाम होता है सॉरी क्रोमाइटोर। पायरोल्यूसाइड KMnO4 के लिए यूज करते हैं, तो इसका नाम है जिससे बनाया जाएगा वो है क्रोमाइट ओर। उसका फॉर्मूला है FeO.Cr2O3। इसे पूरा कंबाइन करके देखेंगे आप लोग, बुक्स में लिखा होगा, तो FeCr2O4, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। तो इसे कहा जाता है क्रोमाइटो। तो बेटा क्या बातें याद रखी तुम लोगों ने याद किया कि सर हमारे पास जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया है। स्ट्रक्चर में भी सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, कुछ में डबल बॉन्ड करेक्टर है, एक ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड दिखाता है। कलर का रीजन कैसा है, ऑरेंज कलर है, उसका रीजन है लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT वहां पर देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन कैसे होने वाली है इसकी। तो अभी मैंने बोला तो है कि क्रोमाइडोर से बनाया जाता है। तो ये रहा हमारे पास क्रोमाइडोर FeCr2O4, उसकी रिएक्शन कराई जाती है Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेस के साथ इसे रिएक्ट कराया जाता है। Na2CO3 बेस होता है, तो यहाँ पर Na2CO3 की जगह पे आप NaOH भी ले सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। ये हो गया आपका क्रोमाइट और। तो क्रोमाइट और लीजिए, Na2CO3 लीजिए या फिर NaOH, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा देंगे, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है Na2Cr O4, जिसे कहा जाता है सोडियम क्रोमेट, और एक बन रहा होगा आपका Fe2O3, और थर्ड प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ से कार्बन गायब होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, Na2Cr O4। इसका क्या नाम है, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, नाम और कलर, सोडियम क्रोमेट नॉट डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। ये शायद आपका ग्रीन कलर सॉरी येलो कलर का होता है, ठीक है, कलर में आप ध्यान रखना, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब क्रोमाइड और की रिएक्शन किसी बेस से बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग सीखिए नहीं लास्ट में, फिर खुद करते कर लेना सारी बैलेंसिंग, ठीक है। तो क्रोमाइड और है बेस, बेस से रिएक्शन कराई है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता है सोडियम क्रोमेट, और ये Fe2O3 और CO2। फिर इस Fe2O3 में आप एसिड ऐड कर देते हैं, लाइक इसमें आप H2SO4 ऐड करते हैं, HCl ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, उसका रीजन भी हम बाद में बात करेंगे। तो H2SO4 आप इसमें ऐड कर देंगे बेटा, तो ये बन जाएगा Na2Cr2O7, ठीक है, ये बनाएगा आपका Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4। अगेन बैलेंसिंग हम सीख लेंगे, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट था, अब ये बन चुका है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अभी भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं बना है, सोडियम डाइक्रोमेट। तो लास्ट में क्या कराते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी KCl के साथ, तो ये Na की जगह क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका K2Cr2O7 प्लस क्या बाहर हो जाएगा इसमें बाहर हो जाएगा NaCl, ठीक है ना। तो कैसे याद रखना है आपने इसमें, अब देख लीजिए। तो इनकी पूरी रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रिपेयर किससे कर रहे हैं, क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्रोमाइट ओर की रिएक्शन बेस से कराई जा रही है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, सोडियम क्रोमेट येलो कलर का है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा याद रखेंगे कि क्रोमाइड ओर में अगर बेस और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए तो वो येलो कलर का कंपाउंड बनाता है, तो क्या है, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को एसिडिफिकेशन किया जाता है, तो क्या बनता है आपका सोडियम डाइक्रोमेट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, ठीक है, जो ऑरेंज पिंक कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
इसके बाद द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर इंटर कन्वर्टेबल। उसके रिएक्शंस के लिए स्पेस तो लग रहा है बट लिखे कहाँ, थोड़ा सा बना ही लेंगे। तो ये रिएक्शंस देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा बेटा क्वेश्चंस की क्लैरिटी क्या रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शंस को छोड़ देते हैं, तो कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम भी है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यहाँ से आप क्या चीज़ें गेन कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ तो हम कर ही लेंगे करके। तो अब एक पॉइंट ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि पीएच का क्या फ़र्क पड़ता है K2Cr2O7 में। तो बेटा पीएच के हिसाब से जो K2Cr2O7 होता है वो इंटर कन्वर्टेबल होता है डाइक्रोमेट और क्रोमेट में, ठीक है। तो कैसे होता है चलिए समझते हैं। तो जैसे हमारे पास रिएक्शन है CrO4 2 नेगेटिव, देखिए अभी हमने बनाया था Na2CrO4, इसमें से 2 Na पॉजिटिव हटा दीजिए तो क्या आयन बनेगा CrO4 2 नेगेटिव। तो ये कौन सा आयन है, ये क्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन। कैसे कलर का था बेटा बोलो, ये था सर येलो कलर का, ठीक है। तो अगर पीएच की वैल्यू बढ़ा दी जाए यानी कि बेसिक मीडियम आ जाए तो CrO4 2 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 2 नेगेटिव है। बाकी बैलेंसिंग वगैरह करेंगे तो H2 वगैरह दिखाई देगा। तो क्रोमेट आयन से क्या बना देता है, डाइक्रोमेट आयन बना देता है, जो कि कैसे कलर का है, ऑरेंज कलर का है। इसका मतलब बेसिक मीडियम में ये येलो से किस में हो जाएगा, ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही Cr2O7 2 नेगेटिव है, अगर यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम हो जाए ज़्यादा तो ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाएगा किसमें, CrO4 2 नेगेटिव में। तो ये येलो कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑरेंज कलर में। तो इस हिसाब से आपको कभी कभी थ्योरेटिकल फॉर्म में आंसर करने होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि येलो से ऑरेंज क्यों हो जाता है, तो आप बता दोगे कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट। ये आपसे बोलेगा कि लिख दिया मैंने कलर यहाँ पे, Cr2O7 2 नेगेटिव आपका कैसे कलर का हो गया, ऑरेंज। तो आपसे बोल देगा कि ऑरेंज से येलो क्यों हो जाता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयन। क्लियर है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग में बात करने के लिए सबसे पहले हम इसके सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं एसिडिक मीडियम, ठीक है। बेसिक और न्यूट्रल के लिए इसकी कोई रिलेशंस नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं इसको, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ने जा रहे हैं बेटा इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब बैलेंसिंग बहुत तेजी के साथ में सिखाऊंगा, फिर सब में अप्लाई कर दूंगा मैं फटाफट, तुम लोग बना दोगे, ठीक है। इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में आप लोगों ने रिएक्शंस क्या याद रखनी है कि हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव। जब आप एसिडिक मीडियम लेंगे बेटा तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन एसिडिक मीडियम का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr3 पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट होगा, Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या बाहर होंगे फिर H2O। अब पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। अब सीखना बेटा यहाँ से सही, ठीक है। 11th का ऐसा भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली होगी, अभी सिखाई थी +6, और मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में लिखो, रियल चार्ज को रियल तरीके से लिखो। क्रोमियम यहाँ पे कितने में चला गया है, +3 में, तो +6 से आप +3 आ गए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है तो क्या बोलते हैं हम इसे, रिडक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे बेटा इसने, +6 से +3 में आने के लिए इसने गेन किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। +6 को 3 नेगेटिव दे दोगे तो +3 बन जाएगा, बन रहा है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ये बना। अब कितने एटम्स हैं ऐसे, क्रोमियम के 2 एटम्स हैं। अगर 3 एटम्स होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो आप ये कहेंगे कि सर टोटल इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी बैलेंस कर दूंगा, क्लियर हुआ। यहाँ पे 2 Cr है, ये 2 Cr आपने कर दिए हैं, तो एक Cr +6 से +3 जा रहा है, फिर दूसरा Cr भी +6 से +3 जा रहा है, तो 2 Cr 6 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं। अब चार्ज बैलेंस करने की बारी आती है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव और H2 को ऐड करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम हमेशा ही H पॉजिटिव और H2 को हटा देंगे रिएक्शन से, ठीक है। वो बस ये याद रखने के लिए था कि मीडियम कैसा है, एसिडिक है। इतना किया, +6 से +3 जा रहे थे, 2 एटम्स के लिए ऐसा हो रहा था, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब टोटल, जस्ट अ सेकंड, टोटल चार्ज काउंट करो जरा इसमें।
इस साइड टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 6 नेगेटिव ये हैं, 2 नेगेटिव ये हैं, तो -8 का चार्ज यहाँ पर है, 3 2 जा 6, यहाँ पर चार्ज कितना है, +6 का है। मीडियम कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में क्या ऐड होते हैं, H पॉजिटिव आयंस। तो मैं यहाँ पर कितने H पॉजिटिव आयन जोड़ूं कि इसके बराबर चार्ज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले आपने, चलो यार इतनी बहस तो कर ही रहोगे, तो यहाँ पर 14 पॉजिटिव अगर जोड़ दिया जाए तो 14 पॉजिटिव -8 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 14 H पॉजिटिव जोड़ दिए, चार्ज बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस हो गया तो देखिए कितने H हैं इस साइड, 14, उतने ही H2O आपने जोड़ देने हैं, ताकि H2O से हम कितने 14 H कर पाए। तो 7 2 जा 14 H आपने कर दिए। क्लियर हुआ, क्या किया, +6 से +3 जा रहे थे। 2 एटम्स के लिए ऐसा हुआ था, तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन थे। फिर आपने देखा चार्ज आ रहा है -8, यहाँ आ रहा है +6, दोनों साइड चार्ज बराबर होना चाहिए। हम H पॉजिटिव बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज जोड़ सकते हैं, तो यही जोड़ना पड़ेगा। 14 H पॉजिटिव जोड़े, 14 H हो गए थे, तो 7 H2 यहाँ पे जोड़ दिए। इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, 14 H पॉजिटिव और ये 7 H2, तो ये रिएक्शन है बेटा। अब ये इतनी बार यूज हो रही होगी कि आप इसको याद ऐसे ही कर लेंगे, याद तो खुद से हो जाएगी कि इतना होने वाला है। तो बेटा ये आपकी रिएक्शन है, और अब इसके हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रोमियम अपने ऑक्सीडेशन करते टाइम अपना तो रिडक्शन करेगा ना, तो किस में जा रहा है, +6 से +3 में जा रहा है। तो चलिए फिर कुछ फंक्शंस पे बात करते हैं कि किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सबसे पहला है इसमें हमारे पास फेरस, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। फेरस को किस में चेंज कर देता है, फेरिक में चेंज कर देता है। आपके पास है स्टेनस, Sn2 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव से Sn4 पॉजिटिव। मैं एक दो बैलेंसिंग करके सिखा दूंगा अभी, ठीक है, बना के दिखा दूंगा। फेरस से फेरिक, स्टेनस से स्टेनिक। ऐसे ही NO2 1 नेगेटिव होगा तो उसको NO3 1 नेगेटिव, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देगा, ठीक है। अगर सल्फाइड होगा, सल्फर पे कितना चार्ज, -2, तो उसको चेंज कर देते हैं ये सल्फर में। अगर हमारे पास I-1 है तो I-1 को किस में चेंज कर देंगे, I2 में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से इसके चेंजेस हो रहे होंगे। तो चलिए बैलेंसिंग करके देखते हैं कुछ कि क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लिख देते हैं, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। देख लेना अगर मैंने कुछ ज़्यादा लिख दी तो। अब मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर कि करना कैसे है, ठीक है। दो मेथड सिखाऊंगा, फिर जो अच्छी आपको लगे वो गेन कर लेना। तो हमारे पास है फेरस से फेरिक। देखिए ये इक्वेशन आप लोगों ने लिख दी है, 11th में दो बैलेंसिंग होती थी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेथड। चलिए इसको करते हैं बैलेंस। ऊपर वाली बैलेंस है, तो अगर हमारे पास फेरस से फेरिक बन रहा हो, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन। इस साइड टोटल चार्ज कितना है, 3 प्लस और -1 +2 हो गया, इस साइड भी +2, इक्वेशन पूरी बैलेंस है। क्लियर हुआ। अब ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो ये कर दिया आपने 6 से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, कर देते हैं इनको ऐड। चलिए तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14 H पॉजिटिव गिव्स 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस और ये 7 H2O, ये हो गया। क्लियर हुआ। तो ये हुई हाफ रिएक्शन मेथड। इस तरीके से सीखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें ये वाली रिएक्शन इसी तरीके से पूछी जाती है कि इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिख दो कि क्या होने वाली है। पहला हुआ, अब दूसरा देखते हैं। चलो ये एसएन वाला तो इजी हो जाएगा, ये वाला बता देता हूँ आपको। हमारे पास है NO2 1 नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, हर एग्जाम्पल को फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उतना, ठीक है। फिर खाली टाइम वेस्ट जैसी जो होगा, वो कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप तो वीडियो को बार बार पीछे कर सकते हैं ना, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो आप बोलेंगे सर एक बार और बता दीजिए, सर एक बार और, मैं बार बार बोलूँ बेटा आप देखो, अब देखो, एक बार और कर लेते हैं, चलिए इसको बना के देखें। वीडियो पीछे करते रहो, जब तक उस पर परफेक्शन ना आएगा तो उसी इक्वेशन छेड़ो मत। NO2 1 नेगेटिव से NO3 1 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो NO2 1 नेगेटिव है, x मान लोगे इसे, तो 2 2 जा 4 -1, तो कितना आ गया, +3।
ठीक है ना, देख लो n हो गया x, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +3, ऐसी 3 2 6 -1 कितना +5। तो बेटा बोलो, अब तुम लोग बोलोगे, ठीक है। नाइट्रोजन बराबर है 2 और 3 वाला भी कोई चक्कर नहीं है, जैसे यहाँ पे था, एक ही नाइट्रोजन यहाँ भी एक यहाँ पर भी, 3 से 5 जा रहे हो आप, 3 से +5, क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो कर रहा है वैसे भी रिएजेंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो गए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए आपने, 3 से +5 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब क्या करते हो, चार्ज बैलेंस करते हो। टोटल चार्ज कितना है इस साइड बोलो, एक नेगेटिव ये है, 2 नेगेटिव ये, तो इस साइड है -3, इस साइड कितना है -1, कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, क्या जोड़ोगे H पॉजिटिव आयन जोड़ोगे। तो यहाँ पर अगर 3 नेगेटिव है, यहाँ पर 1 नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पर जोड़ देने चाहिए कितने H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखिए 3 नेगेटिव में 2 पॉजिटिव जोड़ेंगे तो आप -1 बचेगा, क्लियर हो गया, तो चार्ज बैलेंस हो गया हमारा। अब यहाँ एक H आ गया है, तो यहाँ पे एक H को बैलेंस करने के लिए हम जोड़ देंगे, सॉरी 2 H आ गए, यहाँ पे हम जोड़ देंगे H2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 2 और 1 3, इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब क्या करना है, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2, तो इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3NO2 -1 प्लस 3H2O गिव्स 3NO3 -1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 H पॉजिटिव। इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 प्लस 7 H2O। वीडियो स्लो लगेगा तो स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्लियर। इस साइड है 6 H पॉजिटिव, इस साइड है 14, तो इस साइड बच जाएंगे ना, 6 से हटा दो, उसमें से कितने बचे, 8 H पॉजिटिव, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे 3 H2O है, इसके ऑपोजिट साइड 7 है, तो कितने बचेंगे 4 H2O, और तो ऐसे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3NO2 -1 गिव्स 3NO3 -1 प्लस 2Cr3 प्लस 4 H2O, ये करना है, ठीक है। अब ये वाली मेथड में बस फायदा ये होता है कि ये हमारे पास फिक्स होती है, हमें याद हो जाती है, तो हमें दूसरी वाली को बैलेंस करना पड़ता है बस, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा इसको भी करोगे, इसको मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ तुम्हें दूसरी वाली मेथड से, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली, कि डायरेक्ट हम कैसे कर रहे होंगे बैलेंस। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला काम क्या है, इक्वेशन याद रखो ये वाली, उसके बाद इसका काम क्या है, ये Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में चेंज करता है, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में चेंज करता है, SO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, I नेगेटिव को I2 में, S-2 को S में चेंज करता है। तो चलिए ये वाला मैं बताता हूँ आपको। तो हमने क्या करना है, हमारे पास है, दिखेंगे कैसे रिएक्शन, देखो हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव, हम जानते हैं कि Cr2O7 2 नेगेटिव खुद किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में, क्लियर। और हमें कन्वर्ट करना किसके लिए है, किस पे लगा रहे हैं इस रिएजेंट को, SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस किस में चेंज होता है, बोलो बेटा SO4 2 माइनस, तो ये खुद +6 से +3 में जाता है, ये सल्फाइड आयन को किस में चेंज करेगा, सल्फेट आयन में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मीडियम एसिडिक है, ख्याल रखिएगा। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ निकाल लीजिए, 3 2 6 -1, 3 2 6 -2, इट इज +4, 4 2 8 -2, दिस इज +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है बेटा, कितने से डिक्रीज हुई है, +6 से +3, 3 का डिक्रीमेंट आया, क्लियर, 3 का डिक्रीमेंट आया। कितने एटम्स के लिए आया है, 2 एटम्स के लिए, तो डिक्रीमेंट टोटल कितना हो गया, 6, क्लियर हुआ, बोलो बेटा, ठीक है। +4 से +6, सल्फर तो एक ही है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, तो +4 से +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है, 2 से इंक्रीज हुई है, ठीक है।
अब डिक्रीमेंट 6 का है, इंक्रीमेंट 2 का है, इन दोनों को बराबर करना होता है, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तो 6 आ ही गया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो यहाँ कुछ भी नहीं किया हमने, तो ये ऐसे ही रहेगा Cr2O7 2 नेगेटिव। इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 3 से। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ रिएक्टेंट साइड ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट साइड कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है जब तक तुमसे कहा ना जाए कुछ। क्लियर हुआ? तो ये आ गया तुम्हारे पास। अब मेन एटम्स बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर मेन एटम्स बैलेंस करो। Cr यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 कर लो, सल्फर 3 है, यहाँ पे भी 3 कर दो, हो गया इतना, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब तुमने चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज काउंट कीजिए, इतना कितना है, -2, यहाँ कितना है, -6। अब आपको ना जो इजी लग रहा है, तो ये -8 हो गया, और ये है +6, और 3 2 6 -6, ये 0, सच में 0 आ गया क्या चार्ज? इस साइड 0 आ रहा है, इस साइड -8 आ रहा है, तो बेटा कितने H पॉजिटिव जोड़ देता हूँ बेटा, यहाँ पर बोलो कितने H पॉजिटिव जोड़े जाएं, तो आप बोलेंगे सर +8 H पॉजिटिव आप जोड़ दो। तो अगर 8 H आ गए हैं, इस साइड कोई भी H नहीं है, तो कितने H2 जोड़ोगे, बोलो बेटा 4 H2, तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्लियर हुआ? तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए, यही मेथड हम KMnO4 में भी अप्लाई करेंगे। अब लेक्चर में टाइम नहीं लगने वाला है, टाइम तो खैर तुमने देख लिया होगा वीडियो में कितना लग गया है, ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता आगे कितना लगने वाला है। और तो ये कहानी क्लियर हुई। तो क्या याद रखना है, मैं एक बार बता देता हूँ आइडिया, क्योंकि दूसरे वाले में हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला K2Cr2O7 का नाम गड़बड़ नहीं करनी है, क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, कलर क्या है, ऑरेंज, क्यों है, ड्यू टू LMCT लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन sd3 है। बॉन्ड लेंथ वगैरह का आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि सारे ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, यानी कि सारे ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रिपेयर करने के लिए सोर्स क्या है हमारे पास, क्या है बोलिए, क्रोमाइट ओर FeO.Cr2O3 या फिर FeCr2O4, इस तरीके से आपने याद किया था। तो क्रोमाइट ओर की रिएक्शन Na2CO3 प्लस O2 से कराने पर Na2Cr O4 यानी कि सोडियम क्रोमेट बना, Fe2O3 बना प्लस O2 बना। फिर उसके बाद जो हमारे पास Na2Cr O4 था, उसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई H2SO4 से, तो हमारे पास बना Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। फिर सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराई आपने KCl से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई, तो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया था, बोलो NaCl बाहर हुआ और K2Cr2O7 बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, जो कि ऑरेंज कलर का है। फिर हम बात करें इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहली बात कि इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कैसा है, K पॉजिटिव हटा दी, 2 के 2 कैसे K पॉजिटिव हटा दी तो कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। तो Cr2O7 2 नेगेटिव खुद ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी अपना रिडक्शन करेगा किसी और का ऑक्सीडेशन, तो खुद वो रिड्यूस होगा किसमें, +3 में, तो +6 से +3, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव आयंस विल बी कन्वर्टेड इनटू Cr+3। क्लियर? फिर ये आप लोगों ने इक्वेशन याद कर लेनी है बैलेंसिंग, या आप तो यहाँ पे परफेक्शन आ जाता है, तो इसमें सेकंड्स लगते हैं करने में। अब ये पहले लिस्ट याद कर लो कि किसको किस में चेंज करेगा, ओरल पता होना चाहिए। फेरस को, बोलो बेटा, फेरस को फेरिक में Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, स्टेनस को Sn2 पॉजिटिव से Sn4 पॉजिटिव, स्टेनिक SO4 3 नेगेटिव, सल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है या सल्फाइड आयन कहा जाता है, किस में चेंज करेगा, सल्फेट आयन में। I नेगेटिव को I2 में चेंज करेगा, S-2 सल्फाइड आयन को सल्फर में, यहाँ पे H2S भी लिखा हो सकता है, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट आयन में चेंज कर रहा होगा। तो बैलेंसिंग का तरीका आप लोगों ने देख लिया है, मैंने रिडक्शन मेथड से भी दिखा दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से भी आपको बता दिया है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं K2Cr2O7 के बारे में। चलिए अब जल्दी से हम KMnO4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो बेटा हम बात करते हैं KMnO4, क्या नाम होता है इसका, ये है आपका, बोलो बेटा क्या नाम है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, MAN, ठीक है, मैंगनेट। तो सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो बेटा यहाँ पर Mn जो होता है 4 2 8 -1 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है।
कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्पल, डार्क पर्पल कलर का होता है। रीज़न इसका भी वही है, देखो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, LMCT रीज़न वही है। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो MnO4 1 नेगेटिव आयन बनेगा क्योंकि एक ये पॉजिटिव है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, MnO4 1 नेगेटिव। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sd3 होता है, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, सभी ऑक्सीजन में बराबर डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ कोई बॉन्ड लेंथ वाला रोल भी नहीं है। फिर सोर्स की बात करें तो बेटा इसके लिए जो हमारे पास है और वो है MnO2, इसे बोलते हैं पायरोल्यूसाइड, ठीक है। वो क्रोमाइट होता है, ये है पायरोल्यूसाइड, ये ब्लैक और ग्रे कलर में मिलता है, ब्लैक ग्रे कलर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर देख लिया है, स्ट्रक्चर देख लिया और सोर्स देख लिया है। बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, कि बनाए कैसे हम इसे। तो प्रिपरेशन में हमारे पास है MnO2, वहाँ Na2CO3 यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आप यूज़ करते हैं K2CO3 या फिर KOH, K2CO3 या आप यूज़ कर सकते हैं KOH। MnO2 प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है, अच्छा ऑक्सीजन नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन था वैसे ही यहाँ पर भी है, तो MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका K2MnO4 में, K2MnO4 में। जैसे वहाँ सोडियम क्रोमेट बनता था Na2CrO4, वैसे यहाँ पर भी है। तो ये परमैंगनेट तो नहीं बना है, अभी क्या बना है, पोटेशियम मैग्नेट बना है, इसको बोलते हैं हम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। अगर मैं आयंस के फॉर्म में लिखूँ तो क्या बनेगा ये, MnO4 2 नेगेटिव, नॉट 1 नेगेटिव, ठीक है। SuCrO4 2 नेगेटिव था, तो K2MnO4 बन जाता है, जिसका कलर है आपका, कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, डार्क ग्रीन कलर बनता है। तो इस रिएक्शन को भी आपने ध्यान रखना है, वहाँ पे कलर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है। फिर इसकी रिएक्शन K2MnO4 की रिएक्शन आप करा रहे होंगे Cl2 से O3 से या फिर O2 से CO2 से, Cl2 से करा दो या फिर O3 से करा दो, इससे ऑक्सीडाइज कर देते हैं इसको, तो ये बन जाता है आपका KMnO4। तो KMnO4 बन जाएगा, और Cl वगैरह का यूज़ किया हुआ अगर हमने तो KCl बाद में होगा, तो ये पर्पल कलर का क्रिस्टल बन जाएगा। तो कलर चेंजेस कैसे हो रहे हैं ध्यान रखिए, ब्लैक ग्रे सब्सटेंस था, डार्क ग्रीन कलर में कंपाउंड में चेंज हुआ, देन पर्पल कलर में चेंज हो गया। वहाँ पे याद है रिएक्शन क्या किया, वहाँ पे आपके पास था FeCr2O4, उसकी रिएक्शन Na2CO3 या NaOH से कराई थी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे Na2CrO4 बना था, सोडियम क्रोमेट बना था। यहाँ पे पर मैग्नेट है आपका कंपाउंड, वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है, डार्क ग्रीन कलर का है, वो शायद येलो कलर का था, तो इसके बाद पर्पल कलर का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। अब इसकी प्रिपरेशन के बाद फिर हम इसके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे इसकी रिएक्शंस होने वाली हैं। अच्छा, एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, इन लैबोरेटरी, ठीक है, इन लैब इसको कैसे बनाया जाता है। तो लैब में हमारे पास होता है Mn2 पॉजिटिव का सॉल्ट, ठीक है, रिएक्शन मुझे भी कुछ खास याद नहीं आ रही है, Mn2 पॉजिटिव और S2O8 2 नेगेटिव, S2O8 2 नेगेटिव, ठीक है। तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसे, पर ऑक्सो डाई सल्फेट। तो Mn2 पॉजिटिव का सॉल्ट होगा, S2O8 2 नेगेटिव होगा, ठीक है, और प्लस बैलेंसिंग भी काफ़ी बड़ी दिख रही है इसकी, H2O, तो ये बन जाता है MnO4 1 नेगेटिव और सल्फेट आयन, MnO4 1 नेगेटिव प्लस सल्फेट आयन प्लस H2, ठीक है। अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आप बोलेंगे सर आपने देख के लिख दिया, फिर काम ही क्या रह गया इसमें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें मुझे। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, Mn2 पॉजिटिव का सॉल्ट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आ रही है, ठीक है, KMnO4 बन गया आपका 4 2 8 -1 कितना हो गया, +7। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 और यहाँ पे हो गई +7, तो हो गया ऑक्सीडाइज। तो हमने यही कहा कि इन लेबोरेटरी ये मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव, मैंगनीज बोलते हैं इसको, मैंगनीज के सॉल्ट को ऑक्सीडाइज किया जाता है किससे, पर ऑक्सो डाइसल्फेट से। अब इसमें क्या चेंज आया है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए मैंने रिएक्शन लिखी है।
H2O8 2 नेगेटिव से बना है SO4 2 नेगेटिव। अगर आप दोनों में ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी +6 है और यहाँ भी +6 है, तो सवाल ये कि सर चेंज किस में आया फिर? तो बेटा यहाँ पे देखो परऑक्सो लिखा है ना, तो यहाँ पे होती है परऑक्साइड लिंकेज। तो परऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, जबकि सल्फेट आयन में सभी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -4। तो -1 से किस में चला गया, -2 में चला गया। ठीक है, तो ये कहानी हुई है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज, तो यहाँ से +2 से +7 ऑक्सीडेशन, ये -1 से -2 रिडक्शन हो गया। तो याद क्या रखना है, क्या सर हमें रिएक्शन याद करनी है? बिल्कुल, आपको क्या याद रखना है, ये नाम। ठीक है, कि लेबोरेटरी में इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, परऑक्सो डाइसल्फेट के थ्रू इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है। परऑक्सो डाइसल्फेट में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको कि यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज देखने को मिलती है। परऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन पे -1 है, वो किस में चेंज हो गया, -2 में। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, चलो फिर अब रिएक्शंस में आते हैं, बस फटाफट खत्म फिर चीज़ें। चलिए तो अब बात करते हैं इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब KMnO4 में ये है कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों में काम करता है। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो सारी रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं एसिडिक वाली, और 2-3 रिएक्शंस हैं उनकी रिएक्शंस भी नहीं पूछी जाती एग्जाम में। इनफैक्ट ये पूछ लिया जाता है कि कौन किस में चेंज हो रहा होगा, नेम पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर हमें करने होंगे इन एसिडिक। तो बेटा Cr2O7 के लिए याद है, Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्या चेंज होता है, Cr+3 में। MnO4 जो है, MnO4 1 नेगेटिव, खुद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +7 है। तो बेटा एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाता है Mn+2 में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में Mn+7 से किसमें जाता है, +4 में। तो फिलहाल हम इसके लिए बात करते हैं। तो चलिए बैलेंस अभी सिखाया आप लोगों को करना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो +7, यहाँ तो देखो एक ही एक Mn है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसकी तरह, है ना। तो +7 से +2 जा रहे हैं, तो बोलो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। अब उसके बाद चार्ज बैलेंस करो, कितना चार्ज हो गया इस साइड, -6, इस साइड कितना चार्ज हो रहा है, +2। बोलो बेटा इस साइड कितने H पॉजिटिव जोड़ दूं फिर, -6 हो रहा है ना, कितने H पॉजिटिव जोड़े जाएंगे, 8 H पॉजिटिव। तो -6 और +8 कितना आ जाएगा, +2। 8 H जोड़े हैं तो इस साइड कितने H2 जोड़ोगे, 4 H2O। ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। क्लियर हुआ। अब बाकी सारे फंक्शन सेम है बेटा, बाकी सारे फंक्शन सेम है, यानी कि ये भी SO4 2 नेगेटिव को किस में चेंज करेगा, सॉरी SO3 2 नेगेटिव को किस में चेंज करेगा, बोलो SO4 2 नेगेटिव में। ये भी I नेगेटिव को किस में चेंज कर रहा होगा, I2 में चेंज कर रहा होगा। ये भी हमारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में, फेरस को फेरिक में। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, C2O4 2 नेगेटिव को चेंज करेगा CO2 में। C2O4 2 नेगेटिव क्या होता है, ऑक्सलेट आयन, कोऑर्डिनेशन में ऑक्सलेटो पढ़ते हो ना, ATE, ऑक्सलेट आयन को किस में चेंज करेगा, अब CO2 का क्या नाम लिखवाओगे मुझसे, ऑक्सलेट आयन को CO2 में चेंज करेगा। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। बैलेंसिंग सीख ली, जरा अप्लाई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। C2O4 2 नेगेटिव, दोनों मेथड से कर लेंगे इसको, ठीक है, बस एक इसी को बैलेंस करेंगे। तो C2O4 2 नेगेटिव से आप बना रहे हो CO2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जल्दी से निकालो। कार्बन को X मान लो, 2X हो गया, ऑक्सीजन की -2, तो 4 2 जा 8, जो भी चार्ज है वो इक्वल में लिख दो। तो 2X इज इक्वल टू +6, X इज इक्वल टू +3। तो कार्बन यहाँ पर +3 में प्रेजेंट है, 2 2 जा 4, यहाँ पे किस में प्रेजेंट है, +4 में। तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम है ना, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। +3 से +4 जा रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, सॉरी लूज किए हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 एटम्स के लिए ऐसा हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई काम नहीं है। अब चार्ज चेक करो, इस साइड भी 2 नेगेटिव है, इस साइड भी 2 नेगेटिव। अरे वाह सर, चार्ज भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 2 2 जा 4, सब बैलेंस हो गया। तो क्या ही बचा इसमें, ये तो बच्चा सवाल था। अब इसके साथ ऐड करो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब देखो इलेक्ट्रॉनों को बराबर करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस
4 टू जा 8 H2, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ मैं अब 5 से, ये 5 तो ये 10 हो जाएगा और ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, जो जो आ रहा है हम यहाँ पे लिख लो। जल्दीबाजी में कोई चार्ज या कुछ मिस कर दूंगा मैं तो देख लेना, ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव, सो ये मतलब है ना, ढंग से देखो, ठीक है। 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2 प्लस 10CO2, ये हो गया बैलेंस। दूसरी मेथड भी सिखा दें, चलो फिर सिखा देते हैं। स्पेस यहाँ पे, चलो यहाँ दिख रहा है, नीचे देखिए, चलो बताइए। सारे सेम है फंक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग के तरीके बदल रहे हैं बस। अब हमारे पास है MnO4 1 नेगेटिव, ऑक्सीडाइज किसको करना है, C2O4 2 नेगेटिव को। खुद अपना रिडक्शन कर लेगा, खुद किस में चला जाएगा, Mn+2 में, इसी किस में भेज देगा, CO2 में, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। +7 से +2 डिक्रीमेंट हुआ, कितने से डिक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 से, ठीक है। यहाँ हुआ इंक्रीमेंट कितने का, 1 का, 2 एटम्स के लिए हो रहा है तो इंटू 2, तो टोटल इंक्रीमेंट आ गया 2 का और डिक्रीमेंट आ गया 5 का। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को बैलेंस करोगे तो डिक्रीमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, इंक्रीमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, वही आपने इक्वेशंस में करना है। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2MnO4 1 नेगेटिव, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5C2O4 2 नेगेटिव, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, मैंने कहा था प्रोडक्ट में कुछ नहीं चेंज करना है अभी आपने, या अब क्या करते हो, इसके बाद मेन आइटम्स बैलेंस करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। यहाँ पे 2 Mn है, यहाँ पे 2 Mn कर दोगे, यहाँ पे 10 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे 10 कर दोगे, हो गया। अब बैलेंस करो चार्ज, 2 नेगेटिव और 5 2 10, कितने हो गए, -12। इस साइड कितना हो रहा है, +4, तो तुम्हें इस साइड भी +4 बनाना है। तो बोलो बेटा कितने H पॉजिटिव जोड़ोगे, 16H पॉजिटिव जोड़ दोगे, हो जाएगा +4। 16H, कितने H आ गए, कितने H आ गए बोलो, 16 आ गए, तो कितने H2O, 8H2 आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो बस लास्ट 2-3 मिनट्स, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, चलिए अब देख लेते हैं। मैंने पूरी बैलेंसिंग सिखा दी बेटा, इसलिए इतना टाइम लगा है, ठीक है, पूरी 11th क्लास की बैलेंसिंग सिखाई है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इन बेसिक फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूट्रल या फिर फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन, हल्का बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी एक बैलेंसिंग सिखा दूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी तक आप लोगों ने एसिडिक मीडियम में पढ़ा था कि I नेगेटिव सर कन्वर्ट होता है किसमें, I2 में, लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, IO3 माइनस में। क्लियर हुआ, क्लियर क्या हुआ, नाम याद रखो, आयोडेट, ठीक है। और फिर दूसरा एक और आता है हमारे पास H2O3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, ठीक है। याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको SO4 पता है ना, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव को क्या बोलते हो, सल्फेट। तो हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन हटाया है और एक सल्फर बढ़ाया है, तो एक ऑक्सीजन कम करो तो क्या हो जाएगा, H2O3 2 नेगेटिव, और आपको पता है जो सल्फर की एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आती है तो थायो बोलते हैं ना उसके लिए, तो इसलिए नाम पड़ गया थायोसल्फेट, समझ गए। अब इसको छोड़ दो, तो थायोसल्फेट को चेंज करता है आपका किसमें, ये SO4 2 नेगेटिव में, सल्फेट में। और एक और है Mn2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है Mn4 पॉजिटिव में। चलिए क्लियर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि खुद सर खुद कैसे चेंज, क्या चेंज होता है अपना इसका, MnO4 1 नेगेटिव जो है वो +7 से इस बार किस में जाता है, इस बार वो जाता है Mn+4 में, जैसे यहाँ हो रहा है, ठीक है।
तो ये 3 स्पेशल आपको याद रखने हैं कि आयोडाइड आयन को आयोडीन में चेंज करेगा, थायोसल्फेट को सल्फेट में चेंज करेगा, मैग्नीशियस आयन को ये Mn+4 में चेंज कर रहा होगा। एक इक्वेशन में बैलेंस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोलो बेटा कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज हो गया, बोलो जल्दी बोलो, 4 नेगेटिव हो गया। यहाँ पर कितना है, 4 पॉजिटिव है, तो OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे कितने, 8 OH नेगेटिव। यहाँ पर देखिए अब कितना हो गया, 4 नेगेटिव यहाँ भी, 4 नेगेटिव यहाँ भी, कितने H जुड़े थे, 8, तो कितने H2 जुड़ोगे, 4। कुछ उल्टा कर दिया मैंने, ऑक्सीजन ज़्यादा तो नहीं हो गई, ठीक है, हाँ 4 4 8, तो ये हो गया आपका बैलेंस। अब इसमें आ जाओ, I नेगेटिव से IO3 माइनस, फिर दूसरी मेथड से भी करा दूंगा यार मैं, ठीक है, टाइम इसे लग रहा है, दोनों मेथड लेके चल रहा हूँ तुम्हारे लिए। I नेगेटिव से IO3 1 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ है -1, 3 2 6 -1, यहाँ है +5 यहाँ है, कभी 8 समझ लो इसको, +5, तो -1 से +5 कितना हुआ, बोलो बेटा कितना हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। +5 में 6 जोड़ो तभी तो -1 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब माइनस चार्ज देखो कितना है, यहाँ पर 7 नेगेटिव है, यहाँ पर एक ही नेगेटिव है, यहाँ पे 7 नेगेटिव करना है तो क्या करोगे, 6 OH नेगेटिव जोड़ दोगे, चार्ज बैलेंस हो गया, 6 H आए हैं तो कितने H2O, 3 H2O हो गए दोनों बैलेंस। अब ऊपर आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे आ रहे हैं 6, ऊपर वाली इक्वेशन को कर लो 2 से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर लेना, आंसर आ गया है। ऐसे नीचे हो रहा होगा, ऐसे ही नीचे वाले में भी करोगे, क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी तुम्हारे पास कि क्या क्या कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और हाँ बस ठीक है। तो बेटा K2Cr2 7 और KMnO4 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो मिलते हैं फिर। तो ये हमारा 1 शॉट 2 शॉट कह सकते हैं इसको, तो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो रिएक्शंस को आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करना है, लास्ट चीज़ सुन जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, ठीक है। आप लोग देखें पेपर में आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हाफ रिएक्शंस, या फिर ये स्टेटमेंट वगैरह के फॉर्म में कहीं पूछ लेंगे, राइट द हाफ रिएक्शंस बोल देंगे कि आयोडाइड को किस में चेंज करेगा, उसके लिए बैलेंस रिएक्शन लिखो, इस तरीके से आपसे बोल देंगे। तो आपने सीखना पूरा ही है, फिर क्वेश्चंस देख लो बुक्स में कैसे दिए हैं, PYQ कैसे आए हुए हैं बोर्ड में, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।